अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम वंस अगेन ऑन अनदर लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे जो कि हमने डिस्कस किया था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में, जिसमें हमने ये प्रूव किया था या ये फाइंड किया था कि हमारे पास जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो एक तो 1 था, दूसरा -1 प्लस आयोटा √3/2 और तीसरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमने निकाला था -1 माइनस आयोटा √3/2। ये 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किए थे। तो आज के इस लेक्चर में इन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के ऊपर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करने जा रहे हैं। अगर आपने ये वाला लेक्चर नहीं देखा तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप वहीं से भी जाकर इसको देख सकते हैं। तो इसी लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो पहले आप इस चीज़ को नोट कर लें। अच्छा, यहाँ पर आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं ना, इसमें हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे। यानी कि लास्ट टाइम हमने इसको एज इट इज़ रखा था, तो आज क्योंकि ये -1 प्लस आयोटा √3/2 बोलने में ही इतना बड़ा नंबर लग रहा है, तो इसकी जगह पर हम क्या रखते हैं, यहाँ पर हम लेट लेंगे, यानी कि -1 प्लस आयोटा √3/2 की जगह हम ओमेगा रखेंगे। क्या? ओमेगा। इसको हम ओमेगा बोलते हैं, -1 प्लस आयोटा √3/2 को। और ये जो वैल्यू है -1 माइनस आयोटा √3/2, इसको हम बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अब हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को ऐसे नहीं लिखेंगे -1 प्लस आयोटा √3/2 या -1 माइनस आयोटा √3/2, लेकिन अब हम इसको बोलेंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और याद रखें, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 3 नंबर्स हैं, उनमें एक 1 जो है ये हमारे पास रियल है और ये दोनों जो हमारे पास हैं इमेजिनरी है। तो हम इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के हमने नाम रख लिए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। यानी कि इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है, जिनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इनके हमने नाम रखे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो देखें प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। पहली प्रॉपर्टी है, इस चीज को हम देखेंगे। पहला क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1, दूसरा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, लेकिन इसकी जगह हमने बताया ना कि इसकी जगह हम ओमेगा रख रहे हैं, और तीसरा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये है, लेकिन इसकी जगह हम क्या रख रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर। तो इस चीज को आज प्रूव करने जा रहे हैं। क्लियर? हम स्टार्ट करें, इसको प्रूव करेंगे। तो 1 प्लस ओमेगा प्लस दिस इज ओमेगा 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर, अब देखिए इसको हम राइट साइड पे इनके वैल्यूज रख रहे हैं। 1 प्लस, अभी मैंने बताया ना ओमेगा बराबर था हमारे पास किसके, -1 प्लस आयोटा √3/2 के, और प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर था, -1 माइनस आयोटा √3/2 के बराबर था। तो नाउ बराबर के नीचे हम बराबर देंगे, और यहाँ पर 1 के नीचे 1 ही होता है। डिवाइड में जो नंबर्स हैं उनके हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा 2। अब देखें 1 की टेबल 2 पर 2 टाइम जाएगी, वो 2 जाकर इस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो वो हो जाएगा 2। इस 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम, जितने टाइम जाएगी वो इस पूरी ब्रैकेट से ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा तो कोई फर्क नहीं आएगा। -1 प्लस आयोटा √3। ओके, और ये 2 इस 2 से डिवाइड करेगा तो 1 जाकर ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी, विच इज -1 माइनस आयोटा और √3। तो यहाँ तक हम बराबर के नीचे बराबर देंगे, और देखें ये आयोटा √3 प्लस का आयोटा √3 माइनस का दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। ऊपर आ गया एक 2 और माइनस का 1 और माइनस का 1, तो माइनस के 2/2। तो देखें 2 - 2 ये आपस में कैंसिल, क्या बचा 0/2।
तो 0 को कोई भी नंबर डिवाइड करेगा तो आंसर क्या आएगा 0। तो ये चीज हमने यहां पर प्रूव की कि हमारे पास जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वाकई किसके बराबर आता है 0 के बराबर आता है, और इस चीज को हमने यहां पर प्रूव किया। तो नाउ अब हम नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको प्रूव करेंगे, तब तक आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम प्रूव करेंगे जो कि कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1, यानी कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर होती है। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी अभी हमने देखा कि एक 1, दूसरा ओमेगा, तीसरा ओमेगा स्क्वायर, तीनों की प्रोडक्ट अगर करें तो देखिए इनको प्रोडक्ट करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब के, और इसको शो करेंगे कि ये किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो हम पहले क्या करते हैं इसका प्रूफ यानी कि इसको देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एक 1, दूसरा ओमेगा और तीसरा ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 सेम। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास थी -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2, और ओमेगा स्क्वायर की हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, देखें 1 के बराबर आता है। तो देखें बेटा 1 मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा कि ये हमारे पास दो नंबर्स बन जाएंगे -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2, और तीसरी सेकंड ये वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। यहां तक क्लियर है। नाउ अब नोट करें कि 1 तो मल्टीप्लाई हो गया, यही चीज बचेगी हमारे पास। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है कि न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होंगे, ये क्या है हमारे पास -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 से, और अपान डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे तो 2 × 2 विल बिकम 4। तो यहां तक क्लियर है कि हमने न्यूमरेटर को आपस में और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई किया। नाउ ऑब्जर्व करें कि यहां पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है जो कि था a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखें दो नंबर्स बिल्कुल सेम है, ये -1 तो ये भी -1। सेकेंड वैल्यू देखें आयोटा अंडर रूट 3 तो ये भी आयोटा अंडर रूट 3, फर्क क्या है एक में बीच में प्लस एक के बीच में माइनस। तो ये वाला प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि बीच में एक मर्तबा प्लस एक मर्तबा माइनस हो तो फर्स्ट की स्क्वायर माइनस सेकंड की स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ इस तरफ इसको प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। तो कहाँ तक हमने किया था 1 × ओमेगा स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखें फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, तो फर्स्ट वैल्यू -1 है ना, तो -1 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा -1 का स्क्वायर। उसके बाद फार्मूला की माइनस है, और सेकेंड वैल्यू हमारे पास क्या है आयोटा अंडर रूट 3, तो आयोटा अंडर रूट 3 का भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा अपान में 4 एज इट इज रहेगा। तो बराबर -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा माइनस, अब यहाँ पर स्क्वायर आयोटा के ऊपर अलग आएगा आयोटा स्क्वायर, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर अलग आएगा। तो स्क्वायर अंडर रूट 3 में क्या होता है कैंसिल होता है, यहाँ पर 3 बच जाएगा अपान में 4। आप ये चीज जानते हो कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 × 3 अपान में 4। नोट करें तो ये आ जाएगा 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 अपान में 4, तो 3 और 1 आपस में क्या होंगे 4 अपान में 4, तो आंसर विल बी 4 अपान में 4। तो इनकी टेबल 1 टाइम, इस पर भी 1 टाइम, तो आंसर क्या आया 1, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किसके बराबर आ गया 1 के। और इनको मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्यूब, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आंसर ओमेगा क्यूब। इट मीन्स ओमेगा क्यूब किसके बराबर हो गया 1 के, ओमेगा क्यूब किसके बराबर आया 1 के बराबर आया। यहां तक हमने सेकंड प्रॉपर्टी को वेरीफाई किया। नाउ अब हम करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी को वेरीफाई।
तो नाउ ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी हम करने जा रहे हैं, विच इज ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर। इसका मतलब है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात है, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन सी है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो पहली चीज देखें, हमारे पास केस 1 में हम सॉल्व करने जा रहे हैं। केस 1 हम आप जानते हैं ना कि ओमेगा किसके बराबर होता है, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। नाउ इसका क्या करेंगे हम, ओमेगा बराबर था -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 के, तो अब इसको स्क्वायर करके देखें पहले तो यहां पर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। क्लियर। तो ओमेगा स्क्वायर, अब यहां पर नोट करें तो हमारे पास फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, कौन सा, एक फार्मूला यूज कर सकते हैं ए। अब चले एक काम और कर लें, आपको एग्जैक्ट फार्मूला बन जाएगा। पहले प्लस की वैल्यू लिखें, तो यहाँ पर आयोटा अंडर रूट 3 प्लस का है, इसको पहले लिखें, -1 को बाद लिखें, अपान में 2 इसका स्क्वायर। तो अब आपके पास एग्जैक्ट ये वाला फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें फार्मूला अप्लाई करें, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर, अब फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर कर दें, आयोटा अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस का 2 फार्मूला का, a की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू आयोटा अंडर रूट 3, b की वैल्यू 1 प्लस b यानी कि 1 का स्क्वायर, अपान में क्या होगा, ये तो ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर आया ना, अपान में 2 का b स्क्वायर आएगा विच इज 4। यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब नीचे नहीं लिख रहा, मैं इस तरफ लिखूंगा, तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर यहाँ पर आएगा, देखें स्क्वायर आयोटा के ऊपर और अंडर रूट 3 दोनों के ऊपर होगा, तो आयोटा का स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर और अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर अंडर रूट 3 में कैंसिल होता है, बाकी 3 बच जाएगा माइनस, अब ये मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2 अंडर रूट 3, ये 2 अंडर रूट 3 और आयोटा ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अंडर रूट 3 आयोटा और 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होगा, अपान में 4। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 रख लेते हैं और ये 3 एज इट इज, -2 अंडर रूट 3 आयोटा एज इट इज और +1 एज इट इज, अपान में 4। ये मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, -3 और यहाँ पर आ जाएगा -2 अंडर रूट 3 आयोटा और ये प्लस का 1 अपान में 4। अब -3 + 1 क्या बच जाएगा, -2 और -2 अंडर रूट 3 आयोटा सेम अपान में 4। यहाँ से मैं -2 को कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या जाएगा, -2 कॉमन जाएगा, क्या बच जाएगा, -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपान में 4। तो एक काम कर लें, 2 को सॉरी माइनस नहीं +2 को कॉमन लिया है, 2 को कॉमन लें तो बाकी -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपान में 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर क्या आया, -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपान में 2। और नोट करें तो ये हमने किस वैल्यू का स्क्वायर किया था, ओमेगा का, तो ओमेगा का स्क्वायर किया तो आंसर किसके बराबर आ गया, देखें ये किसकी वैल्यू थी, ओमेगा स्क्वायर की, तो यानी कि आप किसी एक वैल्यू का स्क्वायर करें तो आंसर दूसरा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आएगा। ओमेगा का स्क्वायर किया, ओमेगा स्क्वायर का आंसर मिला। अब नेक्स्ट केस में हम करेंगे ओमेगा स्क्वायर क्या स्क्वायर, तो उसका आंसर हमें ओमेगा मिलेगा। तो यही कह रहा है ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर, मतलब किसी एक का स्क्वायर करो तो दूसरी वैल्यू मिलेगी। नाउ अब हम केस नंबर 2 को सॉल्व करेंगे जिसमें हम ओमेगा स्क्वायर की स्क्वायर करेंगे, तो यहां तक नोट कर लें। तो अभी हम केस 2 को देखेंगे जिसमें हम ओमेगा स्क्वायर वाली वैल्यू का स्क्वायर करेंगे और देखेंगे कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू का स्क्वायर करने पर हमें क्या ओमेगा आंसर मिलता है या नहीं। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मैंने लिखी -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ पर भी आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर
और यहाँ पर इधर भी आ जाएगा -1 माइनस आयोटा √3/2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ही रहे भली, और यहाँ पर आप देखें तो स्क्वायर ऊपर वाली वैल्यू का अलग और नीचे वाली वैल्यू का अलग, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 माइनस आयोटा √3 इसका स्क्वायर अपान में 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। एक काम कर लें कि यहाँ पर आप माइनस को कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन, बाकी आपके पास बच जाएगा 1 प्लस आयोटा √3 और इस चीज़ का होल स्क्वायर यहाँ पर रहेगा अपान में 4। तो देखें पावर इवन नंबर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, आपके पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास बचेगा 1 प्लस आयोटा √3 अपान इसका स्क्वायर अपान में 4 आ जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर इसके बराबर रहा। नाउ इसी चीज़ को आप एक्सपेंड करें a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर की स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस का 2 फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू आपके पास क्या है आयोटा √3 प्लस सेकेंड वैल्यू यानी कि आयोटा √3 का होल स्क्वायर अपान में 2 का स्क्वायर 4। ये बराबर रहा 1 का स्क्वायर 1 और ये मल्टीप्लाई करेंगे सारे तो नंबर आपस में आएंगे +2 √3 आपस में और आयोटा इनके साथ रहेगा, प्लस यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, तो √ खत्म हो जाएगा अपान में 4। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें तो ये आ जाएगा 1 + 2 √3 आयोटा, और देखें आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, -1 × 3 दिस इज -3, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं स्टेप अपान में 4। तो ये 1 और -3 नंबर हैं वो एक साथ रहेंगे, रियल पार्ट आपस में ऐड होते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 और यहाँ पर प्लस का 2 √3 आयोटा अपान में 4। यहाँ से 2 को कॉमन ले लो तो ये बचेगा -1 प्लस √3 आयोटा अपान में 4। 2 की टेबल 1 पर, यहाँ पर 2 टाइम आंसर क्या है -1 प्लस √3 आयोटा अपान में 2। तो ये हमने क्या किया था ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखें तो ये किसका आंसर आया, दिस इज द आंसर ऑफ ओमेगा, यानी कि देखें हम किसी एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें जो आंसर आ रहा है वो दूसरा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मिल रहा है। ओमेगा का स्क्वायर किया था ओमेगा स्क्वायर मिला था, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू का स्क्वायर किया तो ओमेगा मिला, इसलिए कहते हैं ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर। यहाँ तक हमने 3 मेजर जो प्रॉपर्टीज थी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को प्रूव किया। तो इससे अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आएगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।